अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। यूसुफ ज़ुबैर का सलाम कबूल करें। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ़्लो। कैश फ़्लो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और कैश फ़्लो न रखते हुए इंसान किन नुकसानात का सामना कर सकता है, कौन से असरात ऐसे हैं जो उसकी ज़िंदगी पर मुरतब होंगे अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं इन्वेस्ट नहीं करता और कहीं शेयर्स नहीं ख़रीदता, कहीं प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदता, कैश फ़्लो जनरेट नहीं करता, तो क्या होगा। देखें जी, कैश में अमाउंट रखने से, अगर आपके पास कोई कैश अमाउंट पड़ी है और आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो एज़ इट इज़ अमाउंट तो पड़ी रहती है, लेकिन उसकी जो वर्थ और ताकत होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब जो डॉलर खुद चलाने वाला मुल्क है, जिसकी करेंसी डॉलर में है और जिसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में है, और जो तमाम दुनिया को कर्ज़े भी दे रहा है और तमाम दुनिया में अशिया भी भेज रहा है, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी तो वर्थ बढ़ रही है, वो बिज़नेस कर रहा है। लेकिन जो मुल्क और जो कंट्रीज़ डॉलर डिपेंडेंट हैं, जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर्स में है, जिनका तमाम कारोबार डॉलर डिपेंडेंट है और उनकी अपनी करेंसी अलग है डॉलर से, तो उनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में डेप्रिसिएट होती रहती है, और वो तकरीबन 7% डेप्रिसिएशन रेट है। पाकिस्तान चूँकि ज़्यादा मकरूज़ है IMF का, तो पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन रेट 12% से एक्सीड कर गए। पाकिस्तानी लोगों के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपनी रकम कैश में या बैंक्स में न रखें, उनको कहीं पे इन्वेस्ट करें, कहीं शेयर्स ले लें, कहीं प्रॉपर्टी ख़रीद लें, कहीं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लें। दीन और शरीयत भी हमारा यही कहता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना चाहिए, अपना घर पूरा करें, अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें, गरीबों की इमदाद करें, और मतलब पीछे बैक अमाउंट रखना ज़्यादती है। आप उसको जनरेट करें, उससे कैश फ़्लो जनरेट करें, एक सर्कल बनाएं, उसमें से कारोबार करें। वो जितने हाथों से गुज़र के आएगा, वो तमाम हाथ, वो तमाम लोग भी उससे कमाएंगे, और वो पैसा पाक होके, शफाफ होके आपके पास डबल होके आएगा। शर्त ही है कि आप हलाल कारोबार करें। आपकी जो पैसे की वर्थ है, जो ताकत है, वो हो सकता है वही रहे कहीं इन्वेस्ट करने के बाद, लेकिन उसकी जो फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते तो फ़िज़िकल अपीयरेंस वही रहती है, मतलब 1000 रुपये आपने रखा तो 1000 ही रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसकी देखेंगे तो उसकी वर्थ, ताकत 1000 के मुकाबले में 800 की और 700 की, और आहिस्ता 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 100 रुपये की हो जाएगी। तो मकसद यही है कहने का कि आपके पास जो भी कैश है, आप जितना भी सेव कर रहे हैं उसको आप ज़रूरत के मुताबिक अपने पास रखें इमरजेंसी के लिए, और बाकी पैसे आप इन्वेस्ट कर दिया करें। खड़ा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। जितना चीज़ चलती रहती है मार्केट में, आपका पैसा जितना फ्लोट होगा उतना वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, और उतना वो मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मुख्तलिफ़ लोग उससे कमा पाएंगे, और एक अच्छा स्टेप होगा आपकी तरफ से भी, और पूरे मुल्क में जिस बंदे के हाथ वो पैसा लगेगा, या उस पैसे के साथ जो बिज़नेस हो रहा है जहाँ भी, तो आपके पैसे से काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और अच्छा स्टेप है ये। अगर आप पैसा अपने पास संभाल के रखेंगे तो वो तमाम बिजनेसेस भी नहीं हो पाएंगे जिनके इम्कानात थे जहाँ पे इन्वेस्ट करने के, और वो तमाम लोग भी महरूम रह जाएंगे जहाँ पे वो पैसा यूटिलाइज़ होता और किसी को कोई ना कोई लेबर, मजदूरी कुछ मिल जाता उन पैसों की वजह से। लेकिन वो आपके पास जब तक पैसा पड़ा है, वो मतलब आप पैसा लगाएंगे मार्केट में तो उससे बिज़नेस भी जनरेट होगा, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कोई मौका भी मिले कुछ पैसे कमाने का। वो आप मौके लोगों से न छीनें, और अपना भी पैसा महफूज रखें, उनको डिवैल्यू होने से, डेप्रिसिएट होने से बचाएं, उनकी वर्थ को बचाएं, उनकी ताकत को बचाएं, और मोस्ट प्रोबेबली आपका पैसा एप्रिशिएट भी हो जाए। एप्रिसिएशन मैं नहीं कहता, एप्रिसिएशन तो तब होगी जब हम डॉलर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर यहाँ पे डॉलर आ जाए मुकम्मल तौर पे, तो फिर मैं कह सकूँगा कि चलो एप्रिसिएशन है। जब डॉलर नहीं है मुकम्मल तौर पे और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में हो रहा है, चाहे वो तेल है, चाहे अशियाए खुर्दनोश हैं, चाहे और चीज़ें हैं चाइना से आ रही हैं, तो फिर आम आदमी को तो ये लगता है कि हम डॉलर डिपेंडेंट नहीं हैं। लेकिन डॉलर डिपेंडेंट हैं हम, क्योंकि सारा कारोबार डॉलर्स पे हमारा हो रहा है। यहाँ नीचे लेवल पे तो पाकिस्तानी रुपये चल रहा है,
लेकिन ऊंचे लेवल पे डॉलर डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ से जो भी बिज़नेस जनरेट हो रहा है पाकिस्तान में वो डॉलर्स में बाहर के मुल्कों को जाता है, वो प्रॉफिट बाहर के मुल्क लेके जा रहे हैं। तो या तो हमें डॉलर डिपेंडेंट होने से बचना पड़ेगा, इस चीज़ को हमने ख़त्म करना पड़ेगा, या मुकम्मल तौर पे डॉलर का राइज और रिवाज हो तो फिर हम कहेंगे चलो एप्रिसिएशन मिल रही है। फ़िलहाल आपने एप्रिसिएशन का नहीं सोचना, आपने सिर्फ अपने पैसे की कदर को बचाने का सोचना है कि आपका पैसा कहीं ऐसी जगह पे लगे जो साल 2 बाद 5 बाद 10 बाद अगर आप वहाँ से निकालें तो आपको उस जैसी चीज़ दूसरी मिल सके। ऐसा ना हो कि आपने कैश ब्रीफ केस में रखा हुआ हो, लॉकर में रखा हुआ हो, बैंक में रखा हुआ हो, और 10 साल बाद आप देखें तो आप खुश रहे हो कि मेरे पास, खुश हो रहे हो कि 10 लाख रुपए हैं, और 10 लाख रुपए में 10 साल पहले 5 मरले का प्लॉट होता था और आज 10 लाख रुपए में 2 मरले भी नहीं होता उस जगह पे। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।